जय हिंद। आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अंतिम युद्ध। हम लोग एग्ज़ाम पैरामेडिकल नर्सिंग फार्मेसी की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल देने वाले हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। यदि नीट एपेयरिंग में हैं, आप नीट का तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए उपयोगी है। बिना देर के शुरू करते हैं। आज हम लोग को देखना है एनीमिया। एनीमिया भाई क्या है, उसके ट्रीटमेंट, उसके उपचार के बारे में हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए एनीमिया को देखते हैं। व्हाट आर द ड्रग यूज ट्रीट एनीमिया। एनीमिया के उपचार में हम लोग कौन सा दवा लेते हैं, एनीमिया क्या है उसके बारे में कहता है भाई। एनीमिया इज ट्रीट बेस्ड ऑन कॉज द मोस्ट कॉमन ड्रग इंक्लूडिंग आयरन सल्फेट। और कहता है आयरन सल्फेट, और यह साथ में कहता है जैसे फेरस एस्कोर्बेट, सल्फेट और फेरस फूरामेट। यह जो होता है ये कहता है विथ हेल्प इंक्रीज हेमोग्लोबिन इन डिफिशेंसी आयरन डिफिशेंसी एनीमिया। देखिए एनीमिया आयरन की बात आ गई, यानी खून की बात आ गई। एनीमिया खून की डिफिशेंसी यानी कमी से होने वाली बीमारी होता है। एनीमिया जैसे ही आ जाए तो भैया खून की कमी से होने वाली यह बीमारी होता है। इसके उपचार के लिए हम लोग जो है आयरन सल्फेट सच एज फेरस सल्फेट का हम लोग उपयोग करते हैं। हम आप लोग हमेशा जो है आयरन का टॉनिक लिए होंगे, ठीक है। आयरन का गोली लिए होंगे, लाल लाल कलर का आता है, ठीक है। और भी घरेलू बहुत सारे चुकंदर वगैरह लोग खाते हैं आयरन मैनेजमेंट के लिए, ब्लड के मैनेजमेंट के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जाने कि भाई एनीमिया खून की कमी से होने वाली बीमारी है, और इसके उपचार में हम लोग क्या देते हैं, आयरन सल्फेट देते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आवाज़ ठीक आ रही है, कैसी आ रही है एक बार जरूर बता दीजिएगा। अब हम इसको जो है देखते हैं, कुछ इस प्रकार से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है भाई। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे महात्मा गांधी मेडिकल हब और फेसबुक पे आर.के. तिवारी और महात्मा गांधी ग्रुप ऑफ कॉलेज के नाम से पेज है, फॉलो कीजिए। और हमारे साथ आप पढ़ सकते हैं प्रत्येक दिन सुबह 9:30 बजे, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। देखिए ये आप एक हाथ देख रहे होंगे, इसका रंग देख रहे होंगे पीला होगा, पीला होगा, परंतु इधर वाला जो हाथ देख रहे होंगे इसका जो रंग है रेड है, यानी लाल है, लाल है। देखिए ये लाल वाला जो है इसमें देखिएगा रेड ब्लड सेल काफ़ी ज़्यादा है सॉरी, इसमें रेड ब्लड सेल काफ़ी ज़्यादा है। बट जो एनीमिया वाला है, एनीमिया वाला में देखिए रेड ब्लड सेल की संख्या बहुत ही कम है। होता क्या है, यही खेल होता है। जो एनीमिक पेशेंट होते हैं उसमें जो लाल लाल रक्त कणिकाएं होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रेड है और ये एनीमिया, जब अगर आप देखने के लिए तो ये ज़्यादा रेड है, ज़्यादा इसमें सेल है, यानी ये नॉर्मल है, और ये अब नॉर्मल है यानी कि इसमें अनेमिया है। तो ये चीज़ें इसमें देखा जाता है, ठीक है। एनीमिया का उपचार उसके कारण पर निर्भर करता है। अब कहने का मतलब है कि अब माताएं बहनें हैं, हर माह में एक बार मेंस्ट्रुएशन उनको होता है, ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, तो उनका उपचार अलग ढंग से किया जाएगा। कुछ माताएं बहनें हैं वो पेट से हैं, प्रेग्नेंट है, तो उनमें दो जान पल रहा है, तो उनका उपचार अलग ढंग से होगा। भाई आप कहीं से गिर गए, आपको कट हो गया, इंजुरी हो गया, सर्जरी हो गया, भैया आपका उपचार अलग होगा। मतलब भिन्न भिन्न कंडीशन में भिन्न भिन्न मैनेजमेंट हो सकते हैं आयरन के। ये डॉक्टर के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सामान्य जो दवाएं होते हैं उसमें आयरन सप्लीमेंट हम लोग देते हैं। इसमें शामिल है फेरस सल्फेट, हम लोग का शामिल है, जो आयरन की कमी को यानी डिफिशियंसी को दूर करता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। और दूर करता है, हेमोग्लोबिन के रफ्तार को बढ़ाता है, उसके सेल को एक्टिव करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे भाई कि क्या देखना है हम लोग को, फोलिक एसिड, विटामिन B12, फोलिक एसिड और विटामिन B12, ठीक है। फोलिक एसिड और B12 हम लोग को देखना है। चलिए इसको दिखाते हैं, समझिए समझिए। इसमें जो है साइनोकोबालामिन B12 कहता है दे आर यूज टू मेगाब्लास्टिक, ठीक है, एनीमिया वेयर द बॉडी लिक्स फोलेट
or B12 in case of several chronic kidney disease and erythropoiesis and stimulating agent ESA like erythropoietin or डार्बेपोटिन अल्फा हेल्प टू आरबीसी प्रोडक्शन, स्टिमुलेट करता है आरबीसी प्रोडक्शन के लिए ईएसए, ठीक है, ईएसए प्रोडक्ट करता है। यानी फोलिक एसिड विटामिन B12 जो साइनोकोबालामिन और हाइड्रोक्सीकोबालामिन होता है उसको एनीमिया में दी जाती है और डॉक्टर द्वारा इसको जो है वाइडली उपयोग किया जाता है। हालांकि इंडिया में ज़्यादातर साइनोकोबालामिन को ही प्रीफर किया जाता है क्योंकि इसमें अल्फा और आरबीसी के उत्पाद के लिए बढ़ाने में पूरा यह मदद करता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कभी कभी जो है थैलेसीमिया का कंडीशन आ जाता है, जेनेटिक जो है एनीमिया इसमें शामिल होते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को देखिएगा ना, मतलब उनके पिताजी भी दुबले होंगे, उनके दादा बेटा बेटी पोता यानी कि जैसा बीज वैसा वो, तो मतलब डीएनए कंटिन्यूइंग रहता है ना। तो ये चीज़ होता है। कुछ लोग के परिवार में देखिएगा सब लोग मोटा ताजा होगा तो उनके भी परिवार में मोटा ताजा होगा, तो वो जेनेटिक होता है जिसको हम लोग थैलेसीमिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन और क्लैटिंग एजेंट लाइक टू डेक्सफ्रोमिन एंड रिक्वायर्ड टू एग्जाम्पल फेरस सल्फेट 325 mg डेली एंड साइनोकोबालामिन इंजेक्शन आईपीओ इंजेक्शन इसमें शामिल है। कभी कभी हम लोग को एस्टेरॉयड के मदद जैसे कि प्रेडनिसोलोन थैलेसीमिया में ब्लड ट्रांसफ्यूजन और आयरन जो है कैलेटर्स के लिए जो है हम लोग इसको जो है देते हैं इसको, जिसे एग्जाम्पल के तौर पे फेरस सल्फेट और विटामिन B12 और ईपीओ इंजेक्शन वगैरह शामिल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसकी क्लास चलिए ये थे। अब हम लोग को पढ़ना है एंटीवायरल ड्रग, ठीक है। तो एंटीवायरल ड्रग इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं, सिंगल पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग आराम से उसको देख पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।